कभी सोचा है कि जिस ब्रांड नेम पर इतनी मेहनत की है वो शायद हमेशा के लिए आपका न रहे? चलिए, आज बात करते हैं भारत में ट्रेडमार्क रिन्यूअल की। ये एक ऐसा जरूरी कदम है जो आपके बिजनेस की पहचान को बचाता है, पर अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। देखिए, आपका ब्रांड सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं है। ये आपकी पहचान है, आपकी पूरी मेहनत का नतीजा है। पर क्या इसकी कानूनी सुरक्षा की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर बिजनेस ओनर को सोचना ही चाहिए। तो चलिए इस उल्टी गिनती को समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है 10 साल का काउंटडाउन। क्योंकि सच तो ये है कि आपके ट्रेडमार्क राइट्स परमानेंट नहीं होते, उनकी एक टाइम लिमिट होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रेडमार्क रिन्यूअल है क्या। अगर सीधे सीधे कहूं तो ये अपने ब्रांड की प्रोटेक्शन की मेंबरशिप बढ़ाने जैसा है। जब शुरुआती पीरियड खत्म हो जाता है तो इस प्रोसेस के जरिए आप पक्का करते हैं कि आपका ब्रांड कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहे। तो वो मैजिक नंबर क्या है जो आपको याद रखना है? 10। जी हाँ, इंडिया में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की तारीख से ठीक 10 साल के लिए ही वैलिड होता है। मैं तो कहूँगी इस डेट को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर ये तारीख मिस हो गई तो इसका अंजाम काफी सीरियस हो सकता है। आपका ट्रेडमार्क ऑफिशियल रजिस्टर से हटाया जा सकता है। मतलब आपकी सालों की मेहनत से बनी ब्रांड आइडेंटिटी अचानक से असुरक्षित हो जाएगी और कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके ब्रांड के भविष्य का सवाल है। तो असल में जब हम रिन्यूअल की बात करते हैं तो दांव पर लगा क्या है? हर 10 साल में ना आप एक चौराहे पर खड़े होते हैं। एक रास्ता है रिन्यूअल का, जहां आपके ब्रांड को एक लीगल शील्ड मिलती रहती है, उसकी वैल्यू और गुडविल बनी रहती है, और अगर कोई कॉपी करे तो आप एक्शन ले सकते हैं। और दूसरा रास्ता उसे नजरअंदाज करने का, जहां आप अपने राइट्स खो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और आपका नाम रजिस्टर से भी हटाया जा सकता है। चॉइस आपकी है। तो ये सब कुछ मैनेज कौन करता है? भारत में ट्रेडमार्क्स की देखरेख कौन करता है? चलिए जानते हैं उस ऑफिशियल अथॉरिटी के बारे में जो इन सब पर नजर रखती है। देखिए, ये कोई मामूली कागजी काम नहीं है। रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सीधे भारत सरकार के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में फाइल की जाती है। ये दिखाता है कि आपके ब्रांड को नेशनल लेवल पर कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यों और कहाँ होता है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये कितना मुश्किल है। तो अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस असल में काफ़ी सिंपल है। तो आपको करना क्या पड़ता है? तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत आसान है। पहला, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट की एक कॉपी। दूसरा, मालिक का नाम, पता और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अगर कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपकी तरफ से ये फाइल कर रहा है तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी, जो बस उन्हें आपकी तरफ से काम करने की इजाज़त देती है। बस इतना ही। और सच तो ये है कि आमतौर पर रिन्यूअल के लिए कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती भी नहीं है। ये वाकई में एक राहत की बात है ना? तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब वक्त है कि इन सारी बातों को समेटकर ये देखें कि अगले 1 दशक के लिए अपने ब्रांड को कैसे सिक्योर किया जाए। अगर आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। पहली, आपका ट्रेडमार्क 10 साल की घड़ी पर चलता है। दूसरी, रिन्यूअल आपके ब्रांड के लिए एक लाइफलाइन है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। और तीसरी, ये प्रोसेस उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और वो सबसे ज़रूरी है। क्या आपकी सबसे कीमती चीज़ यानी आपका ब्रांड अगले 10 साल के लिए वाकई महफूज है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।